LCM एंड HCF, ठीक है। LCM और HCF एक नए अंदाज में, ठीक है। जैसे अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे क्वेश्चन अगर हमें दिया हो x बराबर 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, y बराबर दिया हो 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, ठीक है। और पूछा हो LCM क्या होगा और HCF क्या होगा, ठीक है। अब इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम LCM निकालें तो क्या करना पड़ता है, तो कॉमन टर्म उसके बाद अन्व्यंजक लेंगे। जैसे देखते हैं इसमें क्या लिखा, कॉमन टर्म उसके बाद अन्य व्यंजक लेंगे। कॉमन टर्म इनमें कौन सी है, 2 दिख रहा कॉमन और 5 दिख रहा कॉमन, तो यहाँ क्या लिख देंगे, LCM बराबर, पहले तो 2 दिख रहा कॉमन 2 लिखोता, और कितना दिख रहा 5 दिख रहा, 2 दिख रहा 5 दिख रहा। अब अभी पावर भी चढ़ी है तो इनमें क्या करेंगे, LCM में कॉमन टर्म की बड़ी पावर लेते हैं, बड़ी, जैसे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, हमें निकालना है LCM, तो LCM में बड़ी पावर लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से 3 कर देंगे और 5 में कितना बड़ा है 3, ये 3 कर देंगे। और अन्य व्यंजक क्या बचा, 7 बचा, तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा LCM। पहले कॉमन टर्म उसके बाद अन्य व्यंजक। कॉमन टर्म कौन सी, जिसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है। HCF में क्या होता है, HCF में क्या होता है, इसमें टेकन ओनली कॉमन टर्म, केवल जो टर्म कॉमन है उनको यूज करते हैं। जैसे इसमें कौन सा टर्म कॉमन है, 2 और 5, तो HCF बराबर क्या लिख देंगे, 2 × 5। लेकिन क्या, HCF में हमेशा छोटी पावर लेते हैं। छोटी पावर क्या, 2 की पावर 2, LCM में बड़ी पावर, HCF में छोटी पावर, इसकी छोटी पावर क्या है 2, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सरल है, बस कुछ है ही नहीं उसमें। जैसे हमें दिया हो, अगर क्वेश्चन में 5 की पावर 5, 5 की पावर -3, 5 की पावर -7 का LCM एंड HCF ज्ञात करो। तो आंसर क्या हो जाएगा,
कॉमन टर्म लेंगे, कॉमन क्या है 5। और क्या बताया था एलसीएम में, क्या बताया था, पहले कॉमन टर्म उसके बाद अन्य व्यंजक। कॉमन टर्म कौन सी, जिसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कौन सी पावर ज़्यादा होती है, जो माइनस में कम है वही ज़्यादा होती है। ये -3 ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा क्या, जिसकी पावर छोटी है। तो 5 की पावर -7 इक्वल एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम देखेंगे अगर टाइप नंबर 1 अगर संख्या ए, यदि संख्या ए बी से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो बड़ी संख्या एलसीएम तथा छोटी संख्या एचसीएफ होगी, ठीक है। कैसे होगी देखते हैं, आइए। जैसे में दिया है 24/6 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या रूल क्या था, अगर संख्या ए बी से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो बड़ी संख्या एलसीएम तथा छोटी संख्या एचसीएफ होगी। तो ए तो इससे पूर्णतः विभाज्य है, 6 × 4 24। तो जो एलसीएम होगा, बड़ी संख्या क्या है 24, तो 24 हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा। देखो इसे देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, ए है बना, ठीक है। ए रूल आता है हमें, यहाँ से डिवाइड करेंगे 12 3 6 3 2 3 3 3 से है 3, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 4 8 24। एलसीएम कितना है 24, एचसीएफ 6, ठीक है। वैलिड, ये आपको मैंने चेक करके बता दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है, पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, अगर हमें दिया है 8 8 16 20 का एलसीएम निकालो, ठीक है। 8 16 20 का एलसीएम निकालो। तो हमने क्या सीखा था, यदि ये संख्या बी से पूर्णतः विभाज्य है तो बड़ी संख्या होती है एलसीएम, छोटी संख्या एचसीएफ। तो ये 8 16 ये तो विभाज्य है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, ये बचा 20, ये 20 लिख लेंगे। अब फिर से एलसीएम लेंगे,
अब इन दोनों संख्याओं को हम इस प्रकार काटेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या से। यहाँ लिख लेंगे बड़ी से बड़ी संख्या से काटना या डिवाइड करेंगे। ये 16 20 तो 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हमें किससे करना है, बड़ी से बड़ी। तो इनको कहाँ से करेंगे, 4 से करेंगे इसको। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, कट जाएंगे कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 16 × 5 बराबर 80 और 20 × 4 बराबर 80, तो 80 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। या इसका कर दो या उसका कर दो, आंसर सेम ही आता है। तो क्या होगा, 8 16 20 का एलसीएम 80 आ गया। 8 16 20 एलसीएम 80, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालने के लिए 8 16 20 HCF निकालने के लिए हम उस संख्या से इनको डिवाइड करते हैं कि तीनों संख्या कट जाएं उससे। अगर हम 4 से करेंगे तो ये सारी संख्या कट जाएंगी। 4 8 4 चौके 16 4 पंचे 20, ठीक है। अब ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे, ऐसा तो है नहीं कि काट दे। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, ओनली 4। अगर यहाँ कोई ऐसी संख्या होती जो इन तीनों नंबरों को काट देती तो उसका कर देते हम, ठीक है। समझ गए आप लोग, समझ गए हम शायद। तो ये हमारा HCF आंसर हो जाएगा। केवल तब तक ही काटते हैं जब तक सारी संख्याएं कटती रहे। जैसे 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो बस यहीं तक रह जाएंगे, फिर नहीं काटेंगे, ठीक है। अगर ये तीनों कटें तो ही काटेंगे, वरना नहीं काटेंगे। तो ये था तरीका हमारा एलसीएम निकालने का, ये था एचसीएफ निकालने का, ठीक है। एक तरीका और होता है, जैसे टाइप 2 में क्या होता है, अगर किसी प्रश्न में, यदि किसी प्रश्न में कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं आए या कोई अभाज्य संख्या आए तो HCF 1 होता है, ठीक है। यदि कहा है, जैसे क्वेश्चन है 62 65 61 63 का एलसीएम ज्ञात करो, सॉरी एलसीएम नहीं, HCF।
तो इसका HCF क्या होगा, HCF बराबर 1, क्योंकि इनमें दो क्रमांक संख्या आ गई और अभाज्य संख्या भी आ गई, सारी अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, जिसे हमसे कहा जाए क्वेश्चन 28, 72, 25, 73, 23 का HCF निकालो। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या दो क्रमांक संख्या आ गई तो इसका HCF 1 हो जाएगा, इसमें एक अभाज्य संख्या भी है तो हो ही जाएगा 1। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।